स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। तो इसका अर्थ क्या है? जब भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा कि योग को प्राप्त करते हैं, तो जिन लोगों ने योग को प्राप्त किया वो लोग योग में प्रतिष्ठित हैं। तो जो लोग योग में प्रतिष्ठित है उन्हें कहता है स्थित प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, जो ज्ञान में स्थित है उसे कहता है स्थित प्रज्ञा। तो अर्जुन पूछ रहे हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञा है ये किसे कहते हैं, कौन है ऐसा, या किस प्रकार से मैं इस स्थित प्रज्ञा अवस्था को प्राप्त कर सकता हूं। और समाधिस्थस्य केशव, और समाधि क्या है? जो उन्होंने कहा था समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। समाधि के द्वारा ही बुद्धि को, जब मन समाधि के द्वारा ही योग को प्राप्त करता है। तो ये समाधि है क्या? जैसे हम लोग नमस्कार, मैं डॉक्टर जया रॉय आप सबके लिए, आप सबके समक्ष पुनः उपस्थित हुई हूँ बातों बातों में भगवत गीता का चर्चा लेकर के। हम वर्तमान में सांख्य योग में चल रहे हैं और आज हमारा 20वां एपिसोड है। हम 3 अध्याय में चल रहे हैं और हमारे साथ स्वामी प्रबोधानंद जी हैं। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। स्वामी जी आपको प्रणाम। और हम और हमारे दर्शक सांख्य योग में इस समय की क्या घटनाएं हैं वो जानने के लिए उत्सुक हैं। और हम अपना 20वां एपिसोड शुरू करने से पहले हम फिर से दर्शकों को आग्रह करेंगे कि आप हमारे इस एपिसोड को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आपके लिए, आप सबके लिए हमारा 20वां एपिसोड शुरू होने जा रहा है। स्वामी जी तो जया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने जो बांग्ला में जो हम लोगों ने शुरू किया कथा भगवत गीता, वो दर्शकों को बहुत पसंद आया। एक ही दिन में हम लोगों ने देखा कि ये बहुत लोगों ने इसको देखा, सराहा और अपना कमेंट्स और ये सब भेजे। तो ये इसमें आपका जो योगदान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही बड़ा है। तो मैं दर्शकों की तरफ से मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और बहुत जल्द हम लोग इसके इंग्लिश प्रकरण भी शुरू करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग जहाँ पे थे, जैसे हम लोगों ने जो 19वां एपिसोड जहाँ पे हम लोगों ने विराम दिया था, वो भगवान कृष्ण ने योग के बारे में कहा था। उन्होंने कहा था श्रुति भी प्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। उन्होंने कहा कि देखो, वेदों का भी अगर कोई बात लेकर या वेदों की वाणियों में भी अगर तुम्हारा जो बुद्धि है या तुम्हारा ज्ञान है वो विचलित ना हो, इसका अर्थ ये है कि एक समय जो मुमुक्षु है वो आत्मा को जानने के लिए उसके मन की अवस्था ऐसी होती है कि वो केवल आत्मा को छोड़ के और कुछ भी नहीं समझता। तो वहां पे ये जो वेद या वेदांत की वाणी भी उसके लिए मतलब वो हो जाता है, गौण हो जाता है। तो बोले कि जब ऐसा हो जाए, जब कोई भी वाणी, इवन वेदों की वाणी भी तुम्हारे जो प्रज्ञा है उसको विचलित न कर पाए, तभी तुम्हारे बुद्धि उस समाधान को प्राप्त होता है, उस समाधान या समाधि अवस्था को प्राप्त होता है, और इसी को योग कहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अपने वाक्य को विराम दिया था। तो यहाँ पे अर्जुन ने एक प्रश्न किया, और जैसे हमने आपको पहले भी कहा था कि ये जो अर्जुन का प्रश्न और इसके पश्चात भगवान कृष्ण का जो उत्तर 18 श्लोकों में, यही भगवत गीता का सार है। तो अर्जुन ने जो प्रश्न किया था वो ये है। अर्जुन ने जानना चाहा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किम प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम। तो इसका अर्थ क्या है? जब भगवान कृष्ण ने ऐसा कहा कि योग को प्राप्त करते हैं, तो जिन लोगों ने योग को प्राप्त किया वो लोग योग में प्रतिष्ठित हैं। तो जो लोग योग में प्रतिष्ठित है उन्हें कहता है स्थित प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब ज्ञान, जो ज्ञान में स्थित है उसे कहता है स्थित प्रज्ञा। तो अर्जुन
पूछ रहे हैं कि ये जो स्थित प्रज्ञ है ये किसे कहते हैं, कौन है ऐसा, या किस प्रकार से मैं इस स्थित प्रज्ञ अवस्था को प्राप्त कर सकता हूँ। और समाधिस्थस्य केशव, और समाधि क्या है, जो उन्होंने कहा था समाधा वचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि, समाधि के द्वारा ही बुद्धि को, जब मन समाधि के द्वारा ही योग को प्राप्त करता है। तो ये समाधि है क्या? जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं हैं, एक है जागृत, एक है स्वप्न और एक है सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं के बारे में हम जानते हैं। वेदांत कहता है कि एक और अवस्था है जिसे कहता है समाधि, जिसमें हम लोग उस परमात्मा से एकात्म होते हैं। जब जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में हम लोग संसार के साथ एकात्म रहते हैं, अपने शरीर के साथ एकात्म रहते हैं, अपने मन के भावनाओं के चिंताओं के साथ एकात्म रहते हैं, उसमें परमात्मा नहीं है। लेकिन एक अवस्था ऐसा है जिसमें हम उस परमात्मा तत्व के साथ या अपने जो मेरा जो स्वरूप है उस स्वरूप के साथ मैं एकात्म होता हूँ, उसे कहता है समाधि। तो अर्जुन ने जानना चाहा ये समाधि है क्या। इसके बाद स्थितधि किम प्रभाषेत, इस प्रकार के स्थित प्रज्ञ पुरुष किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं, कैसे हम उनको पहचानेंगे कि ये स्थित प्रज्ञ है, वो किस प्रकार से वार्तालाप करते हैं। किमासीत, किस प्रकार से वो लोग अपने जीवन को जीते हैं, और ब्रजेत किम, और किस प्रकार से वो मतलब घूमते हैं, भ्रमण करते हैं। तो ये अर्जुन ने पूछा कि किस प्रकार से अगर मैं किसी को देखूं मुझे कैसे प्राप्त होगा, मुझे कैसे ज्ञान होगा कि ये व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है। तो ये उन्होंने पूछा। तो इसके उत्तर में ये उत्तर भगवान ने इस प्रकार से अनुपम रूप से दिया, जैसे यही प्रश्न अगर आप वेदांत में देखेंगे जो शिष्य गुरु से करते हैं तो गुरु उसका उत्तर देते हैं। लेकिन अगर कोई भी एक राह चलते हैं, कोई जिसको वेदांत का कोई ज्ञान नहीं है, उसको ये समझ में नहीं आएगा, एक भी शब्द समझ में नहीं आएगा। जैसे मुझे एक बार याद है कि स्वामी विवेकानंद ने एक कविता लिखा था, काली द मदर, मतलब माँ काली के ऊपर एक कविता लिखा था। मैं वो उस समय बहुत छोटा था, इंग्लिश में वो कविता था, तो मैंने उस कविता को पढ़ा, हर शब्द इंग्लिश में लिखा हुआ है, लेकिन कविता को पढ़ के मुझे कुछ समझ में नहीं आया वो क्या बोलना चाह रहे हैं। क्यों समझ में नहीं आ रहा? क्योंकि मैं उस भाव के साथ परिचित नहीं था। तो किसी भी वार्तालाप को समझने के लिए उस भाव से परिचित होना पड़ता है। तो यहाँ पर चूंकि हम लोग उस वैदिक भाव से हम लोग परिचित नहीं है, इसलिए हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये जो प्रश्न है इसका 2 प्रकार से उत्तर दिया। एक है जो आध्यात्मिक पुरुष के लिए, जो आध्यात्मिक जगत में विचरण करते हैं उनके लिए एक उत्तर दिया, और एक हम लोगों के लिए, जैसे जिन लोगों को अध्यात्म का कोई ज्ञान ही ना हो, वो लोग किस प्रकार से समझ पाए, उनके लिए भी एक उत्तर उन्होंने दिया। तो पहला उत्तर उन्होंने ये दिया, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनैवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञस्तदो उच्यते। उन्होंने कहा कि देखो हमारा जो मन है, सबका मन है, ये मन क्या है? ये मन चिंताओं की समष्टि है, बहुत सारे चिंताओं की एक समष्टि को मन कहते हैं। जैसे एक पेड़, उसको पेड़ कहते हैं, बहुत सारे पेड़ को वन कहते हैं। उसी प्रकार से एक चिंता, बहुत सारे चिंता मन। अभी मन के कोई भी एक चिंता को आप ले लीजिए, आप देखिएगा ये जो चिंता है ये एक कामना है। देखिएगा, मुझे ये करना है, मुझे वो जाना है, मुझे ये खाना है, मुझे ये बोलना, हर चीज ही एक इच्छा है। तो ये चिंता नहीं है, ये एक्चुअली इच्छा है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं सर्वान कामान मनोगतान, मन से जो सारे कामनाएं उत्पत्ति हो रहा है, प्रजहाति, जो अपने आप को इन कामनाओं से अलग कर पाए, जो अपने आप को इन कामनाओं से जो अलग कर पाए, तो अलग करके कैसे करेंगे अलग? आत्मनैवात्मना तुष्ट, जो अपने ही आत्मा में स्थित रहते हैं, जो अपने ही आत्मा में स्थित रहकर मन के द्वारा जितने भी कामनाएं उत्पन्न हो रहा है, सभी कामनाओं से वो अलग रहते हैं। स्थित प्रज्ञस्तदो उच्यते, इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो ये जो उत्तर है, ये उत्तर जो वेदांत का जो
शिक्षा जो जो छात्र है या वेदांत या गुरु गृह में जो गुरु से जो शिक्षा प्राप्त करते हैं वो इसको समझ पाएंगे। लेकिन जो जिसका वेदांत का कोई ज्ञान ही नहीं है लेकिन उसको इंटरेस्ट है ये जानने का कि अच्छा स्थितप्रज्ञ होता क्या है और कैसे होता है, तो उनके लिए भी एक व्यवहारिक रूप से भगवान कृष्ण ने एक उत्तर दिया। ये उत्तर क्या है? उन्होंने कहा कि दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनिर उच्चते। उन्होंने कहा कि देखो जीवन में दो प्रकार की मतलब अनुभूतियां होती है सबको, एक है दुख और एक है सुख। ये दोनों जीवन का मतलब वो है सच्चाई है। हाँ, सच्चाई के साथ। तो जब हमको दुख होता है तो हमको क्या होता है? कष्ट होता है, कष्ट होता है। उद्विग्न हाँ। मतलब मन जो है वो उद्विग्न होता है, एंग्जाइटी होता है। जैसे कैसे होता है दुख होने से कैसे होता है? एक्चुअली दुख हमको दुख नहीं करता, दुख के लिए हमारे अंदर एक उद्विग्नता पैदा होता है। वो कैसे होता है? जैसे मान लीजिए इस सामने यहाँ पे एक सांप है, उस सांप को देखे और मुझे उस सांप से डर लगा तो ये तो भय है, लेकिन यहाँ पे सांप नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूं और मेरे मन में हमेशा ये आ रहा है कि यहाँ पे सांप आएगा, यहाँ पे सांप आएगा। तो ये जो है ये है उद्विग्न, एंग्जाइटी, जिसका डर का कोई कारण नहीं है, डर का कोई कारण नहीं है लेकिन फिर भी वो डर रहा है। डर रहा है क्यों? अपने मन के वजह से, अपने संस्कार की वजह से। तो उद्विग्न बोले कि हम लोग दुख में इसी प्रकार से उद्विग्न हो जाते हैं। जो दुख का सामना करते हैं वो देखते हैं दुख का कोई कारण नहीं है, दुख और सुख उनके लिए समान हो जाता है। क्योंकि हम लोग दुख से भागते हैं इसलिए दुख से हम उद्विग्न हो जाते हैं। भगवान कृष्ण कह रहा है कि जो दुख में उद्विग्न नहीं होते, दुखेषु अनुद्विग्न मना, जो दुख में जो उद्विग्न नहीं होते, जो भागते नहीं दुख से, जो दुख का सामना करते हैं, सुखेषु विगत स्पृहा, और जब सुख आता है तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सुख को पकड़ने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से हम लोग उसको जकड़ के उसको और ज्यादा दिन तक वो हमारे साथ रहे। लेकिन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको ये पता है कि सुख और दुख दिन और रात्रि की तरह है, जैसे रात्रि है इसके बाद दिन आएगा, दिन के बाद रात्रि आएगा, या जो हमारा जो वो है सीजन, जो हमारा जो ऋतु है, जिस प्रकार से परिवर्तन होता है उसी प्रकार से ये भी परिवर्तन। जिसको ये पता है वो क्या करता है? उसको पता है अभी ये सुख है लेकिन ये सुख ज्यादा दिन तक रहेगा नहीं, इसके बाद फिर दुख आएगा, इसलिए वो सुख को पकड़ता नहीं है। क्योंकि दुख आएगा फिर दुख भी वो नहीं रहेगा, इसके बाद फिर सुख आएगा। ठीक, तो सुखेषु विगत स्पृहा, जो सुख में स्पृहा मतलब आसक्त नहीं होता। एक मतलब जो मोटा मोटा अर्थ है वो ये है कि सुख आए लेकिन वो सुख से वो सुखी रहता है लेकिन सुख से वो आसक्त नहीं रहता। ठीक, सो दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा। इसको प्रैक्टिस करिएगा, इसको अगर प्रैक्टिस करिएगा तो आपको पता चलेगा। इसके बाद क्या करें? बीत राग भय क्रोध। राग का मतलब है आसक्ति। तो संसार के हर वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति रहती है। क्यों? क्योंकि हमें अपने जो अपना जो मतलब ये जो मैं नाम और रूप है, हमारा जो नाम और रूप है, हमारा जो शरीर है, उसके साथ हम लोग आसक्त हैं। हम लोग करता है, हम लोग जो जब कोई कर्म करते हैं तब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग करता है, तो उस कर्ता भाव के साथ हम लोग आसक्त हैं। तो यही आसक्ति हमें संसार के हर वस्तु के प्रति आसक्ति को ले जाती है। जब मैं कर्म को करूंगा और कर्म को करते हुए जब मैं मतलब ये जान के करूंगा कि मैं करता नहीं हूं, तब मैं देखूंगा कि मैं इस संसार में किसी भी वस्तु के साथ मेरा कोई आसक्ति नहीं है। और यही कर्म योग है। अभी जो तीसरा जो अध्याय आ रहा है वो है कर्म योग। जैसे ये है सांख्य योग, इसके बाद जो तीसरा अध्याय आ रहा है वो है कर्म योग। वहां पे भगवान कृष्ण ने कर्म के बारे में विस्तार पूर्वक कहा, कर्म के रहस्य के बारे में, किस प्रकार से कर्म योग किया जाए इसके बारे में उन्होंने विस्तार पूर्वक कहा। तो कह रहे हैं कि बीत राग, जिसका इस संसार के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, इसका मतलब ये है कि जिसके अंदर कोई कर्ता भाव नहीं है, वो कर्म करता है लेकिन उसके अंदर कोई कर्ता भाव नहीं है। अहंकृत भाव मतलब मैं ये कर रहा हूं, जिसके अंदर ये मैं ये कर रहा हूं ये भाव नहीं है, वही मतलब उसके अंदर ही कोई आसक्ति नहीं होगा। ठीक, बीत राग भय, भय तो आप जानते ही हैं, जिसके अंदर भय नहीं है, मतलब
वो भय को सामना करना जानता है। भय और क्रोध, जिसके अंदर क्रोध नहीं है, मतलब क्रोध है लेकिन जिसको जो उस क्रोध पे अपना काबू कर सकते हैं। तो दुखेशु अनुद्विग्नमन सुखेशु विगतस्पृहा वीतराग भय क्रोधा, जिनमें इस प्रकार के क्वालिटी तुम्हें दिखे, जिनमें इस प्रकार के जो वो तुम्हें दिखे, ऐसा एक चरित्र तुम्हें दिखे, वो क्या है? स्थितधि मुनि उच्चते, ऐसे व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ जानना। तो ये दो उत्तर भगवान कृष्ण ने दिया, और इसके बाद हम लोग जो आगे क्या हुआ ये अगले एपिसोड में हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। आपने बहुत कठिन विषय को बहुत सहज रूप से हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और दर्शकों, आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे एपिसोडों को देख रहे हैं और आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं। इसी तरह अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।